केजरीवाल, कांग्रेस, नीतीश, उद्धव, मंदिर की डेट पूछने वालों का नया नारा अब क्या होगा? 22 जनवरी को अयोध्या में होगा वो कार्यक्रम जो कभी ना देखा होगा, उसकी डिटेल बताऊंगा। और डेट आई राम मंदिर की तो अयोध्या के मुसलमान के मन में लड्डू क्यों फूटा, आज सबसे पहले इसी का चाहते हैं। सालों से विपक्ष नरेंद्र मोदी को क्या कहता आया, बीजेपी को क्या कहता आया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब जब मंदिर बन भी रहा है, तारीख भी आ गई, तो विपक्ष में भयंकर खलबली मच गई। जो कल तक मंदिर पर सवाल उठा रहे थे, अब राम राम जपने लगे हैं। जिनको राम काल्पनिक पात्र लगते थे, अब वो राम राम कर रहे हैं। लेकिन कोई भूला नहीं होगा बॉस कि कैसे ये लोग मंदिर की तारीख को लेकर ताने मारते थे। मंदिर न बन सके, उसमें देरी हो, इसके लिए रोड़े अटकाते थे, नरेंद्र मोदी पर पर्सनल कमेंट्स करते थे। लेकिन अब मंदिर की तारीख आ गई तो ये नरेंद्र मोदी की आस्था की जीत तो है ही, लेकिन उनकी सियासत की जीत भी है, क्योंकि विपक्ष की सियासत तो मंदिर की तारीख पर ही अटकी रही। भाई तुमने तो कोई प्रयास किया नहीं ना, मंदिर की डेट पूछते थे और आज आप लोगों के मन में इतने राम बस गए, आपने तो कभी डेट नहीं बताई। आपने तो नहीं कहा कि चलो मिलकर हम लोग डेट निकाल लेते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी इस बात पर लगे रहे कि मंदिर बनने का रास्ता क्लियर हो, फिर तन मन धन लगाकर भव्य मंदिर बनवाया जाए जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। फिर तारीख निकली, मंदिर की शुरुआत की जाए, सियासी विरोधियों को तो जवाब अपने आप मिल जाए। नरेंद्र मोदी ने जो सोचा वो उन्होंने करके दिखा दिया और विपक्ष की पोल भी खोल दी, क्योंकि यही लोग बार बार कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जरा एक बार वो बातें याद कर लीजिए एक बार, फिर आज विस्तार से बताता हूं कौन क्या कहता था और इस मंदिर से नरेंद्र मोदी का कितना पुराना कनेक्ट है। मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार है। बस कुछ ही महीने बचे हैं, भगवान श्री राम बस आने ही वाले। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर भी बन गया, मंदिर की तारीख भी आ गई, लेकिन अब मंदिर की तारीख आते ही विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि इस पर कैसे रिएक्ट किया जाए, क्योंकि उन्हें लोग पुराने बयान याद दिला रहे हैं। विपक्ष के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा, तो अब उन्होंने दूसरी बातें करना शुरू कर दिया। जैसे किसी ने कह दिया कि राम मंदिर के उद्घाटन में पीएम मोदी को न्योता देने की क्या जरूरत है बॉस। किसी ने कहा कि क्या सिर्फ एक पार्टी को न्योता भेजा जा रहा है, क्या ये एक पार्टी का कार्यक्रम बन जाएगा, भगवान तो सबके हैं। ओ बॉस, भगवान सबके हो गए, पहले भगवान सबके नहीं थे। राम मंदिर बनने की लड़ाई जो लड़े वो अकेला लड़े। सवाल उससे अकेले में पूछा जाए, अकेले का पूछा जाए कि मंदिर की तारीख क्या है, और जब मंदिर की तारीख आ गई तो भगवान सबके हो गए। यह भी कहा जा रहा है कि यह सब 2024 के चुनाव के लिए किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि पीएम मोदी राम मंदिर का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो जातिगत जनगणना से डर गए। जरा एक बार मंदिर की तारीख आते ही विपक्ष कैसी कैसी बातें कर रहा है, ये सुनिए, फिर मैं इनका सच बताता हूं। मोदी जी को आमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं है ना, मोदी जी खुद ही जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई। राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी
हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। खून बहाया लोगों ने, जेल में गए, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सभी लोगों पर। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हुए। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे, लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। अचानक आज इन लोगों को याद आने लगा है कि भगवान श्री राम सबके हैं। पहले क्या कहते थे आगे बताऊंगा, लेकिन ये वही हाल है जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करने बैठिए तो भर मोहल्ला जो है वो ये कहेगा कि इससे निकलेगा, इससे ना हो पाएगा, और रोड़े अटकाएगा, 10 काम बताएगा कि पढ़ाई छोड़ के मेरा काम पहले करो, और नहीं कीजिएगा तो आपको कहेगा कि बदतमीज है, मेरा काम नहीं करता, बड़े लोगों की इज्जत नहीं करता। और जिसने ट्यूशन पढ़ाया, जिसने मेहनत की, सब कुछ की, और जैसे ही आप बन गए आईएएस तो भर मोहल्ला लड्डू लेकर पहुंचेगा, सारे रिश्तेदार पहुंचेंगे। यही तो हमारा लल्ला था, यही तो हमारा बेटा था, हम तो शुरू से जानते थे कि आईएएस बनेगा। ये इनका अकेले का बच्चा हो गया क्या? हमने कितना इसके लिए काम किया, कितने इसके लिए दुआएं मांगी, कितना इसके लिए प्रार्थना की। अब वही हाल राम मंदिर का हो गया। अब सबको राम मंदिर, वो ये राम मंदिर का कार्यक्रम, वो बारात हो गई जिसमें आगे आगे सबको नाचना है और बारात का खाना सबको खाना है। लेकिन लड़के के लिए लड़की ढूंढने में कोई आगे नहीं आया था, सबने छोड़ दिया था इसकी शादी होगी। बारात में नाचने खाने सब आ गए। और ये लोग पहले क्या कहते थे ये थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी से पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, अब उन लोगों से उनके वादों पर पूछा जाएगा, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी ने तो वादा पूरा कर दिया। लेकिन जो लोग तारीख पूछते थे, अब कुछ नारे उनके लिए तैयार हुए, और आज कुछ नए नारे मैं आपको बताता हूं जो इस देश में गूंजने चाहिए। अडानी अडानी चिल्लाएंगे, लेकिन राज्यों में कारोबार बढ़ाएंगे, यह नारा किस पार्टी के लिए होना चाहिए आप समझ जाइए, क्योंकि इधर अडानी अडानी चिल्लाएंगे, उधर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है सबको पता है। जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन डेटा नहीं दिखाएंगे। अपनी सरकार में डेटा नहीं दिखाया, चाहे राज्य में हो चाहे जब केंद्र में थे। ईवीएम ईवीएम चिल्लाएंगे, लेकिन जीतने पर चुप हो जाएंगे, यह भी एक नारा है। हवा साफ करके दिखाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे कि कब करेंगे। हर साल एक नया जुमला, नई चीजें होंगी। बिहार को चमकाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज भी बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में ही रह जाएगा। यमुना को साफ कराएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आप छठ पूजा में जाएंगे तो झाग में खड़े होकर अर्घ दे पाएंगे। पराली जलाने पर रोक लगाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये लोग तारीख कब बताएंगे बॉस? राम मंदिर की तारीख पूछने वाले अब कुछ तारीख खुद भी तो बताएं। विपक्ष के लिए ये सारे नारे इसलिए लगेंगे क्योंकि यही लोग मंदिर की तारीख को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे थे। इनमें कई तो राम मंदिर को लेकर इधर उधर की बातें कर रहे थे। जैसे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पहले कहते थे कि राम मंदिर बनाने से क्या देश का विकास हो जाएगा। केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया कहते थे कि राम मंदिर और मस्जिद वालों से पूछ लो, दोनों की सहमति हो तो वहां एक यूनिवर्सिटी बना दो। ये लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाने से ही राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से राम राज्य आएगा। लेकिन वक्त बदला तो राम मंदिर पर केजरीवाल और उनके साथियों के सुर भी कैसे बदल गए वो भी याद दिलाता हूं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा,
मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब ये जब बार बार पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में, हर 5 साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे दिल्ली पे और पूरे देश पे अपनी कृपा बना के रखें। अयोध्या में अगले साल भगवान श्री राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। कौन कौन मंदिर देखने जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं। दिल्ली में हमने एक स्कीम चालू की है, दिल्ली वालों को मैं फ्री में अयोध्या जी के रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाता हूँ। जब ट्रेन जाती है मैं उनको छोड़ने जाता हूँ, जब ट्रेन वापस आती है मैं ट्रेन पे उनको लेने जाता हूँ, जितने लोग जाते हैं। जब वापस आते हैं इतना आशीर्वाद देते हैं वो लोग, इतना आशीर्वाद देते हैं। गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी, आप सब लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन करा के लाएंगे। गजब चल रहा है बॉस। नहीं कह रहे जो वहाँ चाहते थे कि राम मंदिर की जगह जो है वो यूनिवर्सिटी बने, हॉस्पिटल बने, अब वो गुजरात में इलेक्शन था तो कह रहे थे कि अरे मैं तो फ्री में अयोध्या के दर्शन कराता हूँ, पब्लिक बहुत आशीर्वाद देती है। लेकिन गुजरात में प्रभु श्री राम ने तो दिया नहीं, क्योंकि उनको तो सब दिखता है कि आप लोग क्या चाहते थे। इसी तरह उद्धव ठाकरे पहले कहते थे कि बीजेपी तो राम मंदिर बनाने को लेकर बेवकूफ बना रही। उद्धव ठाकरे भी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कहते रहते हैं, लेकिन कब बनाएंगे ये नहीं बताते। अब जब राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय हो गई तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए शिवसेना ने भी संघर्ष किया। राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के बदलते सुर भी सुन लीजिए। निवडणुका तुम्ही अजूनही मंदिर वही बनाएंगे करत मूर्ख बनवत राहणार आहात, त्याचंच मला उत्तर पाहिजे। राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थी, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। ये उनके साथ जाकर बैठे हैं गठबंधन में, इंडी गठबंधन में, जो लोग सनातन को मिटाने की बातें करते हैं, और इनसे इंडी गठबंधन छोड़े नहीं छूट रहा। बाला साहब ठाकरे रहते तो उसी वक्त कौन ही मार देते इंडी गठबंधन को कि सनातन को मिटाने की बात करने वालों के साथ मैं रहूंगा जी, मेरी पार्टी रहेगी शिवसेना। लेकिन ये लोग वहां सटे हुए हैं, लेकिन मंदिर इन्होंने भी बनाया है भाई। इसी तरह विपक्षी गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार भी राम मंदिर की तारीख को लेकर सवाल उठाते थे। एक बार नीतीश जी का भी याद कर लीजिए। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। ये कोई भगवान राम के प्रति श्रद्धा उनके मन में है, ऐसी बात नहीं। उन्होंने भगवान राम के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया मानो वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो। तारीख नहीं बताएंगे। बताइए कैसे भक्त हैं जो तारीख नहीं बता पा रहे। अब तो तारीख आ गई, मतलब अच्छे वक्त है ना फिर।